हम चाहते हैं जी हमारा तो पैसा मिल जाए, बच्चे की शादी है जी, हम और कुछ नहीं चाहते। या तो हमारा तो फिर ये हमारी अंतिम यात्रा होगी, बस समझ लो। इस लायक नहीं रही जिंदगी। एक ही हमारी बच्ची है, हम 3 परिवारों का परिवार है बस। अगर ये बच्चे इसका काम नहीं होता हमारा जीना बेकार है। इसलिए आप हमारी कृपा करो भाई साहब। कई बार आपकी एक गलती आपके जीवन पर भारी पड़ जाती है। जीवन के किसी मोड़ पर आप उस गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते। वीडियो में गुहार लगा रहे ये बुजुर्ग और उनका परिवार अपनी ऐसी ही एक गलती के लिए आज बेहद परेशान हैं। ये बुजुर्ग हैं श्री गंगानगर निवासी शशि भूषण शर्मा। शशि भूषण शर्मा भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 3 में खसरा नंबर 315/2 में काटी गई गोल्डन सिटी नामक कॉलोनी में प्लॉट खरीदने का सपना देखा था, जिसकी सजा ये बुजुर्ग दंपत्ति आज भी भुगत रहे हैं। शशि भूषण शर्मा जेकेएसबी बैंक में कर्मचारी रहे हैं। सन 2014 में रिटायर होने के बाद शशि भूषण शर्मा ने अपने साथी बैंक कर्मचारियों की बातों में आकर इस कॉलोनी में 3 प्लॉट खरीदने का सौदा किया था। तब शर्मा ने अपने रिटायरमेंट से मिली राशि के 10 लाख रुपए बतौर साई के तौर पर दिए थे और 100 रुपए के स्टाम्प पर एक एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें ब्रोकर ने जमीन की 90A की कार्रवाई करवाने कर रजिस्ट्री करवाने की बात कही थी। तब से लेकर अब तक 10 साल का समय बीत चुका है। शशि भूषण शर्मा को न तो प्लॉट मिले हैं और न ही उनका पैसा। अब आने वाली 2 फरवरी को शशि भूषण शर्मा की लड़की की शादी है, लेकिन उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मंगलवार को अपनी पत्नी और बेटी त्रिम्बका शर्मा, जिनकी इसी 2 फरवरी को शादी होनी है, के साथ शशि भूषण शर्मा सूरतगढ़ पहुंचे थे, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें अपनी पूंजी वापस मिल जाएगी, जिससे कि वे अपने बेटी की शादी धूमधाम से कर सकेंगे। लेकिन जिन बड़े आदमियों के भरोसे पर वे यहां पर पहुंचे थे, अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अपनी बेटी की शादी की चिंता से इस बुजुर्ग का गला बार बार भर आता है। शशि भूषण शर्मा की जुबान से ही आप सुनिए उनके साथ हुए इस धोखे की कहानी। मैं शशि भूषण शर्मा सन 2013 के अंदर यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कैशियर काम कर रहा था। तो इस बीच में महेंद्र नौखवाल, शरीफ और हरीश भोल्यान और महेश सिरोई, ये 3 व्यक्ति, महेश सिरोई और हरीश भोल्यान, ये मेरे बैंक के कर्मचारी थे। और ये शरीफ पुलिस के अंदर काम करता था, महेंद्र नौखवाल उसका प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। तो उस कारण से मेरे को इन्होंने प्लाट दिखाए, जगह पर मौका मुआयना कराया। मैंने पहले मना कर दिया, मैं गंगानगर रहता हूँ, मुझे प्लाट नहीं चाहिए कहीं। फिर इन्होंने मुझे ऊपर कई बार प्रेशर डाला, भाई तुम आपके रिटायरमेंट होने वाले हो, रिटायरमेंट के पैसा आप यहाँ जमीन में लगा दो, प्लाटों में लगा दो, आपकी अच्छी इनकम हो जाएगी। इन्होंने मेरे साथ 1 साल तक 1.5 साल तक मेरे साथ व्यवहार पे संपर्क में बने रहे और इस कारण से ये मैंने फिर इन्होंने दोबारा मुझे घर से लेकर जाकर नौखवाल, शरीफ और हरीश ने मेरे को घर से ले जाकर अपनी बोलेरो RJ 13 UA 3600 3600 नंबर की गाड़ी बोलेरो के अंदर मुझे बैठाकर यहाँ मौका मुआयना दिखाया, सारा कुछ दिखाया। कुछ टाइम थोड़ी सड़क बनी हुई थी पक्की, उस सड़क पे उन्होंने बताया जी ये प्लाट है। मैंने कहा चलो, वो लोकेशन को देखते हुए मैंने कहा चलो ठीक है, भविष्य के अंदर कोई काम, वो क्या नाम, गोल्डन सिटी की नाम से उन्होंने कॉलोनी काटी थी। उस कॉलोनी के अंदर मेरे को ये प्लाट दिया, ये भाई साहब ठीक है, अच्छे है, लोकेशन हाईवे के पास है और ये टावर है। तो इस कारण से मैंने क्या 1 प्लाट के लिए दे दो। वो कहता है 1 प्लाट से क्या होगा, ये हम आपको है ना 3 प्लाट दे देते हैं आपको, और हम रजिस्ट्री करा के देंगे। मैंने कहा रजिस्ट्री कब तक करा दोगे? उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर अंदर हम रजिस्ट्री करा देंगे। मैंने कहा कि फिर जिन्होंने मैंने नौखवाल के ऑफिस के अंदर, जो गंगानगर के अंदर बसंती चौक के ऊपर उसका मकान के नीचे ऑफिस है, तो उसमें मैंने इनको पैसे दिए। नोट थे 5 लाख के 1 बंडल, 1000 के 4 बंडल, 1000 के 4 पैकेट और 100 का 1 बंडल, 10 लाख रुपए ये मैंने उनको नगद दिए और मेरे सामने साइन करे। और महेंद्र नौखवाल ने ही इसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर लिखकर ये मेरा एड्रेस और मेरे पास से लिख के दिया।
और उन्होंने कहा मैं 6 महीने के अंदर फाइल गई हुई है बीकानेर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वहां से 90 की कार्रवाई पूरी होने के बाद जो कुछ होगा मैं 37 लाख के अंदर मैं 3 प्लाट की रजिस्ट्री करा के आपको दे दूंगा, इन व्यक्तियों ने कहा। मैंने 10 लाख रुपए उनको साई पेटे 3 प्लाटों के पेटे दे दिए। मैंने उनसे कहा भाई तो मुझे लिख के दो, उन्होंने ये मुझे लिख के स्टाम्प पर लिख के दिया, 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर साइन करवाए, अटेस्टेड करवाए नोटरी से। मैंने क्या इसकी पिछली चेन, वो कहे जब हम रजिस्ट्री कराएंगे तो इसकी आपको पूरी चेन बना के देंगे और उससे पहले हम ये स्टाम्प पर लिख के देते हैं, ये उन्होंने कहा। इसमें जसवंत पुलिस ड्राइवर है एसपी ऑफिस के अंदर आज की तारीख में, और शरीफ सदर थाना गंगानगर के अंदर वहाँ है पोस्टिंग है, वो पहले जैसर था। ठीक है, हरीश भोल्यान जो कि JKSB गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय के अंदर वो बाबू है, माँ आज की तारीख में भी बैठा है वो उस जगह, वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। और ये नौकरी करते हुए और ये प्राइवेट काम कर रहे हैं ये तीनों कर्मचारी, जो कि नाजायज का काम है, ये गलत है। पेमेंट के लिए जब जो उन्होंने 6 महीने के बाद मैंने उनसे कहा भाई मुझे वो दीजिए तो मेरे रजिस्ट्री कराओ और पेमेंट लो आप 27 लाख। उन्होंने 27, उन्होंने क्या ब्याज ली रजिस्ट्री, मतलब वहां से फाइल नहीं आई है, फाइल आई को उसने मैंने क्या कितना टाइम लगेगा, उसने 2-2.5 महीने और लग सकते हैं। मैंने फिर 3 महीने बाद उनसे पूछा भाई रजिस्ट्री की फाइल आ गई क्या वहां से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वो क्या आ गई जी, यहाँ SDM के पास पटोलिया को जो SDM थे, पटोलिया जी थे, कौन मैं जानता नहीं ना पुराना, तो वो उनके पास फाइल थी, वो फाइल उस फाइल के अंदर वहाँ SDM साहब इस किसी केस के अंदर वो ट्रैप हो गए हनुमानगढ़ या सूरतगढ़ के अंदर, उसके कारण ये फाइल अटक गई। मैंने क्या जी मेरे पैसे दे दो, उन्होंने कहा जी भाई साहब हम पैसे आपको दे देंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, ये केस सुलट जान दो। ये कुलट से सुलटते मैं इनके रात दिन चक्कर काटता रहा। इन्होंने मुझे 10-10 घंटे हर एक चौराहे के ऊपर, गंगानगर के चौराहे के ऊपर खड़ा करा, कभी पदमपुर चौराहे पर खड़ा कर दिया, कभी सूरतगढ़ चौराहे पर कर दिया, कभी धान मंडी के चौराहे पर कर दिया, कभी शिव चौक पर खड़ा कर दिया। इवन मेरे अग्रसेन चौक के ऊपर जहाँ मेरा मकान है वहां मैं 8 घंटे खड़ा रहा। लोग मेरे सारे जानकार थे, वो कहते भाई साहब शर्मा जी आप कैसे खड़े हो, मैं कहता मैं मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं उनको देने के लिए मैंने कहा मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, क्या बहुत देर होगी आपको, तो क्या आप क्यों नहीं? तो फिर आपके पेमेंट का क्या हुआ? पेमेंट के लिए उसने कहा, पेमेंट के लिए वो कहना ये मैंने पेमेंट के लिए वो चेक देने लगे। मैंने क्या मुझे चेक को कुछ नहीं चाहिए, चेक नहीं चाहिए तो वो मेरे को पेमेंट कैश दे दो, कैश नहीं दी उन्होंने। मैंने उनके तरले खाते, वो कहते आज देते हैं, कल देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, तो वो उन्होंने दिया। और इस बीच मुझे है ना महेंद्र नौखवाल ने, मैंने क्या इसका ब्याज आप पेमेंट दोगे, 10 इतने टाइम हो गया ब्याज तो दो मुझे। उन्होंने ब्याज वाज के लिए कहा जी मैं हम थोड़ा बहुत ब्याज दे देंगे आपको पेमेंट पहुंचेगी, लेकिन पेमेंट आज तक मुझे दी नहीं। ये मेरे लारे रप्पे करते रहे। हम फिर पता लगा कि ये कॉलोनी विवादित होगी, ये किसी और मे की बागवाली की थी या कौन थी, बशीर था कौन है, इसके मूल रूप से बागवाली की है, फिर उसमें बशीर, इसमें मेन करता शरीफ है जो पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है, वहाँ उनके रिश्तेदारों की फाइल है। ये कॉलोनी उधर से ट्रांसफर करके ये पता नहीं 2-3 जगह ट्रांसफर हुई है कॉलोनी पूरी की। मुझे इसका जैसे लोगों से मुझे ज्ञात हुआ है। नहीं तो अब 10 साल हो गए, तो आपको पैसे के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा क्या? पैसे के हाँ हमारी हम यहाँ विधायक साहब के पास आए थे, गंगाजल मील साहब के पास आए थे, तो उन्होंने हमारी समस्या सुनी, हमारी बात सुनी, बड़ा आदर्श के साथ हमारे वो करा। और हम 3 साल हो गए विधायक जी के संपर्क में रहते हैं। अब मैंने लास्ट में हमारी बच्ची की शादी का हमने वो मैंने कहा बच्ची की शादी करनी है, हमारे को रकम दिलवा दो साहब, आपके पास अंडर में है, ये आपकी देखरेख में चल रहा है, मेरा हमारा ये काम शायद हमने सुनने में ऐसा आया है। तो उन्होंने कहा बच्ची की शादी कब है? हमने क्या अभी रिश्ता देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बच्चे। हमने क्या इसको वैसे तो RS IAS की कंप्यूटेशन दिलवाना था, क्योंकि हम फिर मैं क्या बच्ची की एजुकेशन क्या है, हमने क्या ये साइकोलॉजिस्ट के अंदर इसने PG कर रखी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। मैंने क्या तो क्या अच्छा है बहुत, चलो मैं कोशिश करूंगा। 3 साल होते हुए अब हमारा 1.5 साल से रिश्ता बच्ची का अटका हुआ था। बच्चा कैप्टन है, लड़के इसका होने वाला पति आर्मी के अंदर डॉक्टर है और वो उसकी पोस्टिंग तवांग है। वो आजकल 15 दिन की छुट्टी के लिए, सिर्फ शादी के लिए उसको छुट्टी मिली है। कितनी तारीख को
शादी? 2 फरवरी की शादी है जी, बसंत पंचमी के दिन की। हम आखिर और हम 3 जनवरी को विधायक साहब से मिले। उन्होंने कहा मैं करता हूँ, मैं व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने फोन भी करे, बुलाया भी, और वो बात चलती चलती सिरे सिरे चलती, पर उन्होंने फिर स्वामी जी के ऊपर छोड़ दिया। स्वामी जी के सामने विधायक जी ने कहा भाई इनके पैसे देने, बच्ची की शादी है, वो कह देंगे। उन्होंने हमारे को 15 तारीख दी, 15 जनवरी। उन्होंने क्या 8 जनवरी को हमारे से संपर्क कर लेना, हम आज जैसी स्थिति का पैसा हमारा आने वाला है, रुपए आने वाले हैं, जब हम आपको 15 तारीख को हमने 14-15 तारीख को फोन करा, तो वो कहने लगे पैसे आ गए। मैं तो वो हैं विधायक जी जयपुर चले गए और ये बीकानेर चले गए, स्वामी जी, देवेंद्र स्वामी जी। और जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये बात है, क्या वो विधायक जी आएंगे मेरे, क्या उन्होंने पैसे तो मेरे वहां रखे हैं। वो कहा मैं बीकानेर हूँ। स्वामी जी कहने लगे देवेंद्र जी, और विधायक जी जयपुर गए हैं। हमने विधायक जी से बात करी, उन्होंने कह दिया कि मैंने देवेंद्र स्वामी को कह दिया है, वो पैसे आपको दे देगा, आप जाओ। हमने क्या जी, फिर देवेंद्र स्वामी जी से हमने बात करी, वो कल के पैसे रखे हैं, लेकिन विधायक जी गंगा सूरतगढ़ आएंगे, वो अपने हाथ से देंगे, ये बात उन्होंने कही। हमने फिर कहा जी वो आप कह रहे हैं जी वो अपने आपके हाथ से दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं बेटा मैं आऊंगा तो मैं दिलवा दूँ, मैं 2-4 दिन में आने वाला हूँ उनके। आप मिले हो क्या? अब मैं अभी मिले, अब हम अभी आज की तारीख में हम इनसे मिले हैं, जो कि हमारी बच्ची की शादी के सिर्फ 4-5 दिन रह गए। कल से हमारा इसका बच्ची का प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। इस कल अमावस्या, मौनी अमावस्या है, इस कारण से कल हमारा रात्रि जोगा है, तो इस कारण से कल प्रोग्राम शुरू होने था। आज हम इनके पास लास्ट टाइम आए, आखिरी टाइम आए। विधायक जी ने हाथ खड़े से कर दिए एक तरह से, वो कहना मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं जितना कोशिश होगी मैं कर दूंगा। ये बशीर नाम का बशीर को है, जो कि गंगानगर के एक केदार बस्ती के अंदर रहता है। मैंने भी इसका सारा चिट्ठा खोला, जानकारी ली, लेकिन इसको ये भी शरीफ ये आदमी सही नहीं निकला माँ बस्ती के अंदर। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं जी हमारा तो पैसा मिल जाए, बच्ची की शादी है जी, हम और कुछ नहीं चाहते। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में हैं, हाँ 4 दिन 5 दिन शादी के रह गए, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते। हमारा तो भगवान से ये निवेदन, आप लोगों से हाथ जोड़ के भी बस हमारे को और कुछ इच्छा नहीं है, या तो हमारे को फिर ये हमारी अंतिम यात्रा होगी, बस समझ लो। हम तो इस लायक नहीं रही जिंदगी, एक ही हमारी बच्ची है, हम 3 परिवारों का परिवार है बस। अगर ये बच्ची इसका काम नहीं होता हमारा जीना बेकार है, इसलिए आप हमारी कृपा करो भाई साहब, आप कृपा करो।